हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि क्या हमें यहाँ पिक्चर दिख रही है लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में एंड शॉर्ट टर्म में। सभी एस्पेक्ट्स डिस्कस होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल्स हम डिस्कस करते हैं। तो मार्केट कैप करेंटली 72,000 का है कंपनी का। करंट प्राइस जो चल रहा है वो 228 है। 52 वीक हाई देखा जाए तो 251 है एंड 52 वीक लो 182 का है इधर। अब हम देखते हैं स्टॉक पी अभी 22.6 चल रहा है। वैसे ही हम इंडस्ट्री पी देखें तो 23.4, तो अराउंड अभी इंडस्ट्री पी के ही चल रहा है। आर ओ सी 12.4% है, आर ओ ई 12.6% है। मार्केट कैप टू सेल्स 1.32 है एंड 5 ईयर्स पी देखा जाए तो 8.88 है एंड 10 ईयर्स पी 26.4 है। तो 10 ईयर्स पी के कंपैरिजन में देखा जाए तो अभी अंडर वैल्यूड है। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स देखे। इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी 140 है, तो अभी वैल्यूएशंस करंट फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी राइटली वैल्यूड है, या फिर हम थोड़ा सा ओवर वैल्यूड भी बोल सकते हैं। बट बात यही है कि मार्केट जो भी वैल्यू करता है वो करंट फंडामेंटल्स देख के नहीं करता, फ्यूचर देख के करता है एंड फ्यूचर में क्या पोटेंशियल है। तो ये जो कंपनी है वो डील इज़ प्राइमरली इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ द जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इन सब में चार्जिंग स्टेशंस में तो मल्टीपल अभी ऑर्डर्स कंपनी को मिले हैं पिछले 1-2 साल में। तो इससे हमें पता पड़ता है कि फ्यूचर स्कोप कितना ज़्यादा है इस सेक्टर में एंड इस कंपनी के लिए। इट एम्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कम्प्लीटली थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेज। इट ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स सोलर रूफ्स एंड प्लान्स टू बिल्ड 1 लाख EV चार्जिंग स्टेशन बाय 2025। तो ये कुछ हमने देखे। EV डेफिनेटली फ्यूचर है एंड एक अच्छा हमें मूव 2021 में देखने को मिला था EV में एंड उसके बाद से काफ़ी स्टॉक्स जो थे वो एक डाउन साइड मूव में दिखे या कंसोलिडेशन में दिखे। एंड अब हम देखते हैं कि क्या वापस से सेटअप कर रहे हैं नए मूव के लिए। पी रेशियो इसका देख लेते हैं। तो रिसेंट में अगर हम कंपैरिजन करें तो अर्निंग पर शेयर कंटिन्यूस एक इंक्रीज ट्रेंड में है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। प्रोज देखें तो इस एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनीज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ। लास्ट 5 ईयर्स में जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी हमें इस कंपनी में देखने को मिली है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 9.407%। तो ये कुछ है। अब इसके पीयर्स जो है इसी सेक्टर में, इंडस्ट्री है पावर जनरेशन सप्लाई में एंड सेक्टर पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस सेक्टर में अभी देखा जाए तो मार्केट कैप का कंपैरिजन करें तो सेकंड में आती है ये नीचे से। उसके बाद JSW एनर्जी है। वो हम कुछ फैक्टर्स यहाँ देखते हैं तो अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी वाले शेयर्स ऑब्वियसली हाई वैल्यूड होते हैं। JSW एनर्जी अभी 38 के पी रेशियो पर अवेलेबल है। अब हम कुछ और फैक्टर्स देखते हैं। तो इधर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो अभी सबसे कम टाटा पावर का फ़िलहाल है, क्योंकि ऑब्वियसली जब एक कंपनी एक्सपेंशन कर रही है चीज़ों का तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे उसका इम्पैक्ट बिल्कुल पड़ता है। तो वो एक डेफिनेटली एक रीज़न है उसका। एंड अदर मैट्रिक्स अगर हम देखें, अर्निंग पर शेयर 10.44 का रहा है। सेल्स अगर देखें, जो सबसे मेन इधर मैं बात डिस्कस करना चाहूँगा, तो आप इधर कंपैरिजन करें NTPC और पावर ग्रिड। NTPC का 1,76,000 है एंड उसके बाद सबसे ज़्यादा सेल्स जो है वो टाटा पावर के पास है। एंड प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो अडानी पावर के पास ज़्यादा प्रॉफिट है। मीन्स उधर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑब्वियसली ज़्यादा हाई है, 26% का है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। अब हम सेल्स देखें तो 2020 में ही अगर हम देखें 6,000 की सेल्स थी, 12,000, तो ऑलमोस्ट डबल हो गई है। ईयरली बेसिस पे हम देखते हैं कि क्या पिक्चर है। तो 2012 से लेकर अगर हम इसको एनालाइज करें 2020 तक, तो एक सेल्स में कुछ खास इधर हमें इंक्रीज़ देखने को नहीं मिला था। ऑलमोस्ट 8 to 9 ईयर्स का एक पीरियड था, कुछ खास हमें सेल्स में इंक्रीज़ नहीं देखा। एंड सडनली अब एक अमेजिंग इंक्रीज़ यहाँ देखने को मिल रहा है सेल्स में। इससे पता पड़ रहा है कि कैसे एक इंडस्ट्री में एक चेंज आ रहा है फ्यूचर को देख के अगर हम चलें तो। अर्निंग पर शेयर भी इधर आप देखेंगे तो नेगेटिव में था एंड धीरे धीरे पॉजिटिव में आया एंड अब हाईएस्ट अर्निंग पर शेयर इसने 2023 ईयर में रिपोर्ट करा।
अगर हम अब देखें कि शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह का था, तो जून 2020 में 37 था, फिर 46 हुआ, एंड उसके बाद से कांस्टेंट ही रहा है प्रमोटर होल्डिंग। एफ आई आईज़ का अब हमें इधर देखना इंपॉर्टेंट है। एफ आई आईज़ का स्टेट एक हाई था एंड जब स्टॉक बढ़ रहा था एंड बढ़ता गया, उसके बाद से जब से स्टॉक ने अपना टॉप बनाया तब से कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड हमें एफ आई की शेयर होल्डिंग में देखने को मिला। सिमिलरली डी आई आईज़ भी 30% स्टेक थी, उनमें भी हमें एक कंटिन्यूस गिरावट देखने को मिली है। तो अभी पिक्चर फ़िलहाल फंडामेंटल्स वाइज या फिर अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो अभी हमें कुछ खास इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है, बट अब हम टेक्निकल्स इसके यहाँ डिस्कस करते हैं। एंड रिसेंट जो कॉन कॉल हुआ है सबसे पहले हम वो देखते हैं कि क्या उधर डिस्कस हुआ है। तो इंडियाज़ पावर डिमांड इंक्रीज बाय 7% इन द लास्ट क्वार्टर, 9% इन द फुल ईयर। द गवर्नमेंट एम्स टू ऑप्शन नियरली 50 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल कैपेसिटी दिस ईयर एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स। ये काफ़ी अच्छी बात है। Tata Power's financial showed strong performance with a PAT of 939 crores and revenue growth of 32%. The company has received INR 900 crores from the sale of Arutmin mines and INR 500 crores of shareholders loan line has been converted to dividend. Renewable projects हैं का केपेक्स भी अभी करंटली कंपनी कर रही है। एंड कुछ यहाँ फैक्टर्स हैं जो कि आप स्टडी कर सकते हैं। ये स्क्रीनर वेबसाइट है, अगर आपको फंडामेंटल्स और डिटेल में समझने हैं तो डेफिनेटली आपको इस साइट विज़िट करनी चाहिए एंड देखना चाहिए। तो अभी जो मेन हमारा रहेगा कि अब हम देखेंगे कि टेक्निकल्स हमें क्या पिक्चर दिखा रहे हैं एंड फिर हम डिसीजन लेते हैं कि हमें इसमें करंट लेवल्स पर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आपके सामने मैंने अभी टाटा पावर का चार्ट ओपन कर रखा है। अभी हमने डेली चार्ट ओपन करा है। इधर हम वीकली पे पहले स्विच कर देते हैं। हम इधर स्टडी करते हैं कि किस तरह से इसने अपना मूव यहाँ दिखाया है। तो अगर हम बॉटम से देखें तो 2020 में एक बॉटम इसने बनाया था एंड उसके बाद से हम अगर देखें तो कितना रिटर्न इसने दिया 2020 बॉटम से, अराउंड 895% और 900% के अराउंड इसने रिटर्न दिया। एंड उसके बाद ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेस में चला गया एंड कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड भी हमें स्टॉक में देखने को मिला। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, एक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड हमने एक स्टॉक में देखा। अब उस टाइम पे जब ये स्टॉक नीचे गिर रहा था तो उस अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव व्यू पॉइंट बना हुआ था कि ये कितना तक जा सकता है, ये स्टॉक कितना नीचे जाएगा एंड वेरियस अदर फैक्टर्स थे। अब हम इसको मंथली में स्टडी करते हैं एंड देखते हैं कि क्या पिक्चर हमें दिख रही है। तो मैंने एक वीडियो निकाली थी हाउ टू बॉटम फिश द स्टॉक्स, तो वहाँ हमने एक फिबोनाची के बारे में स्टडी करा था। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या इधर हमें लेवल्स दिख रहे हैं। तो अब इधर हमें देखने की बात है कि ये जो लेवल है 0.382 का, वहाँ से स्टॉक ने एक बार बाउंस दिखाया, दोबारा रीटेस्ट करा, उस बाउंस को दोबारा से बाउंस बैक दिखाया, फिर इसने ब्रेक डाउन दे दिया था इस लेवल से, बट उसके बाद से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक हमें देखने को मिला, जिसे कहते हैं एक फेक ब्रेक डाउन दिया, जिससे कि जो भी सेलर्स थे वो ट्रैप्ड हो गए एंड स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक स्टॉक ने दे दिया। तो अब ये स्टॉक वापस से अगर 180 के लेवल्स तक गया था एंड दोबारा से 228 लेवल तक पहुंच चुका है। तो इससे पता पड़ रहा है कि कितना ज़्यादा स्टॉक में जो है स्ट्रेंथ है, क्योंकि वो गिरना नहीं जा रहा है। क्योंकि मल्टीपल टाइम्स जब स्टॉक नीचे जा रहा है, रीटेस्ट कर रहा है एंड एक बार ब्रेक डाउन भी दे दिया है, फिर उसके दोबारा बाउंस बैक हो रहा है, एक फेक ब्रेक डाउन दे दिया स्टॉक ने, उससे पता पड़ता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक में अभी स्ट्रेंथ बाकी है एक अप मूव के लिए। तो ये फिबोनाची में हमने लेवल्स डिस्कस करे तो 180 के अराउंड। अब हम देखते हैं कि इधर क्या पैटर्न बन रहा है। एक आज मैं एक नया पैटर्न के बारे में बताऊंगा जो कि है फ्लैग एंड पोल पैटर्न, जैसे कहते हैं एक फ्लैग पैटर्न। तो ये एक फ्लैग का पोल हो गया पूरा एंड अब हम देखते हैं कि फ्लैग कहाँ से बन रहा है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे ये, जैसा कि आप देखेंगे ये पोल हो गया और ये फ्लैग हो गया एंड अब
इस वीक, इस मंथ जो हम चल रहा है उसमें ये स्टॉक ब्रेकआउट दे चुका है फ्लैग पैटर्न का। ऑल्दो क्लोजिंग अभी बाकी है, ऑलमोस्ट 3 वीक्स बचे हैं, बट एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ में बाहर ब्रेकआउट दिख रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड डेफिनेटली हमें एक स्ट्रेंथ भी दिख रही थी जब स्टॉक नीचे नहीं गिरना चाह रहा था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब जब भी कोई स्टॉक नीचे गिरने की स्ट्रेंथ नीचे गिरना नहीं चाहता, इसका मतलब है डेफिनेटली उसमें और पोटेंशियल है एंड वो और हाइस अभी अचीव करना चाहता है। तो वैसे ही हमें कुछ स्टॉक में दिख रहा है। तो अर्लियर मेरा व्यू पॉइंट काफ़ी अलग था स्टॉक को लेके, मैं नेगेटिव था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से और गिरावट आएगी। बट अब मेरे को जो जिस तरह की स्ट्रेंथ स्टॉक में दिखी, जिस तरह का इसने एक फेक ब्रेकडाउन दे दिया, उससे पता पड़ता है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है एंड अभी और हाई ये स्टॉक अचीव करना चाहता है। अब हम इसका टारगेट निकालते हैं। अगर अब हम टारगेट निकालें तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न जो रहता है उसका टारगेट निकालते हैं इस तरह से। आपको पोल जो रहता है उसकी लेंथ निकालनी रहती है, तो उससे हमने निकाल दिया है। अब जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है वहाँ पे इसे सेटअप करा जाता है। एंड अब हम देखें ऑलमोस्ट 110% रिटर्न्स ये ब्रेकआउट पॉइंट से यहाँ देने को स्टॉक रेडी हो चुका है। एंड जैसा कि वीडियो का थंबनेल है एंड टाइटल है, ये एक अच्छा 2x कैंडिडेट मेरे को लॉन्ग टर्म में दिख रहा है। अब कितना टाइम फ्रेम में ये टारगेट आएगा वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि लाइक बुल मार्केट रहेगा, बेयर मार्केट रहेगा, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 100% रिटर्न आपको इधर डबल होते स्टॉक देख सकता है अगले 1 to 2 ईयर्स में। तो ये आपको डेफिनेटली एक रखना चाहिए। अब हम स्टॉप लॉस की भी बात कर लेते हैं। तो अगर आपका व्यू इधर लॉन्ग टर्म है तो मैं एक ही स्टॉप लॉस आपको इधर बताऊंगा एंड वो रहेगा ये वाला लेवल। अगर स्टॉक इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, इस लेवल के नीचे जो कि है अभी 190 के नीचे मंथली क्लोजिंग दे देता है, तो आप इस स्टॉक से कम्प्लीटली एग्जिट कर सकते हैं। एंड स्टॉक जब तक 190 के ऊपर है एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टॉक में बना रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ इस स्टॉक में रहेगी। तो ये कुछ हमने डिस्कशन करा है इस स्टॉक के बारे में। ऑल्सो एक डबल बॉटम पैटर्न होता है, आप देखेंगे इधर एक डाउन से एक बॉटम बनाया, एक बार हिट किया, फिर दोबारा से हिट किया। एंड यदि अब स्टॉक ये वाला लेवल अगर हम देखें यहाँ पर जो कि है 243 का लेवल, यहाँ तक स्टॉक जाता है वो मुझे कोई शॉर्ट टर्म में दिख रहा है। एंड इसके ऊपर अगर ये मंथली क्लोजिंग दे देता है तो हमें यहाँ से हाईज ऑल टाइम हाई की तरफ ये स्टॉक जाता है वो दिख सकता है। तो ये था मेरा कुछ आज का एनालिसिस टाटा पावर को लेकर। जैसे कि मैंने बोला कि अर्लियर मेरा जो व्यू था टाटा पावर को लेकर नेगेटिव था, बट जिस तरह से स्टॉक ने स्ट्रेंथ दिखाई उससे पता पड़ता है कि काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल अभी भी स्टॉक में बचा है एक अच्छे मूव के लिए। तो ये स्टॉक आप डेफिनेटली अपने रडार में रख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे ही एंड करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने टाटा पावर में आपका क्या व्यू पॉइंट है एंड आप इसके शेयर होल्डर है कि नहीं है। ऑल्सो आप बताइए कि किस तरह के मेरे को और टॉपिक्स पे वीडियो बनानी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को इसी के साथ एंड करते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।